सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनकी मैक्सिमा वैल्यू, मिनिमा वैल्यू और उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं उसकी बात करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉन्सेप्चुअली काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिखता हूं यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर अगर सिर्फ मैं लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ऊपर वाली इक्वेशन है, नीचे वाला एक्सप्रेशन है। इसको y इक्वल टू दिस लिख दीजिए। तो व्हेन यू आर इक्वेटिंग दिस टू जीरो और सम वैल्यू, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमा या मिनिमा या ग्राफ हम एक्सप्रेशन के बनाते हैं, इक्वेशन के नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ मान लीजिए ऐसा होता है, पैराबोला होता है, पता ही है आपको। ये क्या बना हुआ है? ये इक्वेशन का ग्राफ है, एक्सप्रेशन का? एक्सप्रेशन का। भाई इक्वेशन तो इक्वल टू जीरो है। जिस पॉइंट पे ये एक्सप्रेशन जीरो के बराबर है, मतलब जहां पे y जीरो है, इन दोनों x की वैल्यूज पे, ये दो पॉइंट्स आपके सोल्यूशन या रूट्स हो गए। पर ग्राफ थोड़ी ना उसका बन रहा है, ग्राफ थोड़ी ना इक्वेशन का बन रहा है, वो तो एक्सप्रेशन का बन रहा है। उसी तरह से मिनिमा किसका है? इक्वेशन का नहीं, इक्वेशन तो इक्वल टू जीरो है, एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो तीनों चीजें मैक्सिमा, मिनिमा या ग्राफिकल जो भी हम यहां पे डिपिक्शन करते हैं, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होता है, इक्वेशन का नहीं। ठीक है, पहली बात ध्यान रख लीजिएगा। आइए अब एक चीज देखते हैं। पहले मैं आपको ग्राफ बता दूं कि इसका ग्राफ कैसे बनते हैं। सिंपल सा, मतलब एक रफली क्या चीजें ध्यान में रखनी है, फिर हम जाएंगे मैक्सिमम मिनिमा के फॉर्मूले पर और उसके डेरिवेशन पर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो आप जानते हैं कि इसमें a इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, एक्स का टर्म होना चाहिए। अब देखिए इसमें ग्राफ कैसा बनता है, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ इज अ पैराबोला। पर पैराबोला में दो केस बनते हैं ना भाई। पैराबोला है तो अपवर्ड ओपनिंग वाला हो सकता है इस तरह से, या डाउनवर्ड ओपनिंग वाला हो सकता है। तो पहले तो ये हमें देखना है कि ये हम डिसाइड कैसे करें कि इट्स अ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और डाउनवर्ड। ये डिसाइड ए से होता है, मतलब जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जो ए होता है, इफ दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है जो मैंने यहां बनाया है। पर अगर वो नेगेटिव है तो डाउनवर्ड वाला पैराबोला बनता है जो ये। तो पहली चीज तो ये फाइनल करनी है। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो कि चलो भाई ए पॉजिटिव है और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाना है, तो भी तीन केस बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसा भी बन सकता है ये, जो कि एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता एक भी पॉइंट पे, मतलब ये एक्सप्रेशन कहीं पर भी जीरो नहीं हुआ। दूसरा बन सकता है कि जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करे, और एक और केस बन सकता है जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच करे। यही तीन केस बन सकते हैं। अब ये कब कब बनेंगे वो देख लीजिए। देखिए, इन तीनों में ए पॉजिटिव है, ऐसी तीन केस, ऐसी तीन केस ए नेगेटिव के लिए बन जाएंगे। पर मैं एक आपको करके बता रहा हूं, उसमें नेगेटिव वाले में एग्जैक्टली सेम अप्रोच लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ग्राफ में जो बना हुआ है, आपका एक्सप्रेशन किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा है, कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि जहां पे जीरो होता है वहीं पे तो y इक्वल टू, मतलब पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर होता है। वही तो रूट्स होते हैं आपके। अगर ये एक्स एक्सिस पे आ नहीं रहा, मतलब इसका y कभी जीरो नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू कभी जीरो के बराबर नहीं हो रही, मतलब से कोई भी रियल रूट्स नहीं है। और रियल रूट कब नहीं होते आपके? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, मतलब नेगेटिव होता है। रूट्स याद है ना आपको? अल्फा बीटा क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी को तो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसी की वैल्यूज पे रूट्स का नेचर पता चलता है, और वही चीज ग्राफिकली दिख रही होगी अभी आपको। ठीक है, अब देखिएगा, पहली चीज ये हो गई। सेकेंड केस, जब आपका ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, मतलब सिंगल रूट, सेम रूट, ये कब होता है? जब डी जीरो के बराबर होता है। एंड थर्ड केस, जहां पे दो डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं, वहां पे डी मोर देन जीरो, बस। क्लियर? और ये आपका मिनिमम पॉइंट बन रहा होगा जिसके हम आगे बात करेंगे। क्लियर होगी बात? तो पहली चीज, आप ए की वैल्यू से डिटरमाइन करके ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है डाउनवर्ड ओपनिंग है। उसके बाद कितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये आप डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू से डिसाइड करते हो। यदि पॉजिटिव, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, यदि इक्वल टू जीरो तो सिंगल टचिंग पॉइंट यहां पे टच करेगा, और अगर लेस देन जीरो नेगेटिव हो गया तो कहीं पे टच नहीं करेगा, काम हो जाएगा। और डाउनवर्ड वाले एक बार और देख लीजिए, बिल्कुल सेम चलेगा। अगर ए लेस देन जीरो होगा तो पहला ग्राफ तो ये जो बिल्कुल टच नहीं कर रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, जहाँ पे सिंगल टचिंग पॉइंट मान लीजिए इस तरह से आ रहा है,
तो यहां पे इक्वल टू जीरो वाला हो गया, और जहां पे ये 2 पॉइंट्स हैं दिस इज मोर देन जीरो, ये 2 रूट्स हो गए हमारे। यहां पे मैक्सिमा आएगा, यहां मैक्सिमा आएगा। ठीक है, ध्यान दिया आपने। वेन, वैसे ये अभी जो प्रूफ में बताने वाला हूं उसमें भी प्रूफ होगा। वेन ए इज पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ तो ग्राफ जाता जा रहा है, मैक्सिमा नहीं मिनिमा मिलेगा आपको। एंड वेन ए इज नेगेटिव तो ग्राफ नीचे जा रहा है, मिनिमा तो नहीं मिलने वाला, मैक्सिमा जरूर मिल जाएगा आपको। तो पॉजिटिव ए में मिनिमा मिलता है, नेगेटिव ए में मैक्सिमा मिलता है। अभी मैक्सिमम मिनिमा के फॉर्मूले क्या होते हैं एक बार डेरिवेशन ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये कहानी खत्म कर देंगे। चलिए, सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे पहले हम a कॉमन ले लेते हैं, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। अभी एक्स स्क्वायर और x अलग घूम रहे हैं, हमें x को एक ही टर्म में कंपाइल करना है, उसका एक ही रास्ता होता है होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना। मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मूला निकालना या फिर उसके रूट्स का फॉर्मूला, ये रूट्स पढ़ रहे हैं आप, ये रूट्स की वैल्यू भी इसी अप्रोच से आती है जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू होल स्क्वायर फॉर्म। p प्लस क्यू होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। कुछ ऐसे टर्म हम राइट हैंड साइड के खोजना चाहेंगे ताकि हमें लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ये b बाय ए हो गया, ये x है, और ये c बाय ए हो गया। अब चलिए खोज शुरू करते हैं। a यहाँ पे रहा, हमें p स्क्वायर तो मिल चुका है x स्क्वायर, दूसरे टर्म में 2 चाहिए हमको, तो 2, अब वो हम ऐसे थोड़ी नहीं लिख सकते उसको, फिर आप 2 को मल्टीप्लाई भी करिए डिवाइड भी करिए, बिकॉज वी कैन मॉडिफाई थिंग्स, वी कैन चेंज कंप्लीटली। मॉडिफाई कैसे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो आप, क्लियर। तो 2 मल्टीप्लाई करते तो 2 नीचे भी जाएगा, तो जैसे b है अपॉन 2a हो जाएगा, और ये x हो गया। क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिएगा, आपको p स्क्वायर मिल गया है, अगला टर्म 2pq होगा, अगला टर्म 2 है इसमें p है, तो ये जो भी बचा है इसी को q होना पड़ेगा, तो हमें q स्क्वायर भी चाहिए। तो ये जो टर्म है ना q आपका, देखो 2 भी है p भी है, मतलब 2 है पहले टर्म जिसका स्क्वायर इधर लिखा है वो भी है, इसका स्क्वायर और मिल जाए आपको, मतलब b बाय 2a का स्क्वायर, b बाय 2a का स्क्वायर, तो वो तो है नहीं आपके पास, तो उसको ऐड कर दो और माइनस कर दो, चाहिए ना आपको उसका स्क्वायर, तो ले आओ, मतलब सिर्फ वो मत लिखो, फिर प्लस माइनस तो कि नेट जीरो होना चाहिए। ठीक है, और ये आखिरी में c बाय, आप देख रहे हैं मैं कोई नए टर्म ला रहा हूं, किसी को हटा नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग टर्म बैलेंस आउट तरीके से, ताकि नेट जीरो रहे, कि कोई टेक्निकली कुछ नई चीज यहां पे ना आए। ठीक है, आई थिंक हमारा पर्पस यहाँ पे काफी हद तक सेटिस्फाई हो चुका है। तो ये देखो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, थोड़ा हटा देते हैं, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, बाकी टर्म जो बचा उनका अपन देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये c बाय ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बढ़िया है, एक छोटा सा काम और कर दे, यहाँ पे 4a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे c के साथ एक 4a आ जाएगा, 4ac, एलसीएम ले ली तो काम खत्म। अब हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से हो चुका है कि भाई हमारा वेरिएबल पार्ट x एक तरफ एक सिंगल ब्रैकेट में सिंगल टर्म के रूप में आ गया है, बाकी वेरिएबल है सारे, तो ठीक से लिख दें। क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। वैसे आपने ध्यान दिया ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये माइनस डी लिखा हुआ है, भाई डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अपन बाद में देख लेते हैं। यहां तक बात क्लियर है आपको फ्रेंड्स। अभी मैं एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा हूं मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, अगर आपको रूट्स निकालने हैं ना तो इसी कहानी को इक्वल टू जीरो कर दो, तो x यहां रह जाएगा, बाकी टर्म इधर जाएंगे, आपको डिक्टो ए रूट मिल जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। यहां तक स्टेप कॉमन होते हैं, इसको इक्वल टू जीरो कर दो तो आपको रूट्स मिल जाएंगे दोनों। अब क्योंकि होल स्क्वायर से उधर स्क्वायर रूट बनाओगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, इससे 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, पर अपने को तो मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो अभी इक्वल टू जीरो वाली कहानी छोड़ देते हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन आपके सामने है, आपके कंट्रोल में x है यहाँ पे। अब देखिए एक ब्रैकेट तो ये हो गया जिसको मैं x से कंट्रोल करूंगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, बाहर a भी तो बैठा हुआ है, तो a की वैल्यू का भी फर्क पड़ेगा, और 2 ही पॉसिबिलिटी है, a जीरो तो हो नहीं सकता, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पहला केस, जब a पॉजिटिव है तो ध्यान दीजिएगा ये तो होल स्क्वायर टर्म है, आप x को बढ़ाओ कम करो जो भी वैल्यू करो, एक्स स्क्वायर तो बढ़ने ही वाला, मतलब ये टर्म तो बढ़ने ही वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, और बाहर पॉजिटिव चीज बैठी हुई है, तो जैसी x की वैल्यू आप बड़ी कर दो छोटी कर दो, ऊपर तो होल स्क्वायर बैठा हुआ है, और बाहर a भी जो मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव है, मतलब यहां पर वैल्यू विल बी एवर इंक्रीजिंग। तो एवर इंक्रीजिंग में मैक्सिमा तो मिलने नहीं वाला, आपको मिनिमा मिल सकता है।
भाई ये टर्म कम से कम आप जीरो कर सकते हो, उससे कम आपके बस का नहीं है। तो यहां पे मिनिमम मिलेगा आपको। कितना मिनिमम है? ये y के बराबर है ना, तो यहां पे सबसे पहली बात कि आपको मिनिमा मिलेगा, ये लिख देता हूं मैं। ठीक, अब देखिए पहली बात, वो मिनिमा किस x पे मिलेगा, वो मिनिमा कितना होगा एक्सप्रेशन का, उस पे बाद में जा रहा हूं, वो कौन से x पे मिलेगा। जब ये चीज जीरो हो जाएगी मतलब x कितना होगा, -b/2। आपको -b/2 पे मिनिमा मिलेगा। मिनिमा होगा कितना, इस पूरे सर्कल को जीरो कर दो तो मिनिमा मिल जाएगा आपको। व्हाट इज बाय मिनिमा? बाय मिनिमम कितना है, इसको जीरो कर दो तो क्या बचेगा, ये बाहर a बचा, इससे a के कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचा, 4ac - b²। ये d का माइनस वैल्यू है, तो -d ऊपर बचा, नीचे 4a बचा। एक a से कैंसिल a हो गया, ऊपर 4ac - b², यही तो -d होता है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ये तो पता ही है हमको। बन गया क्लियर। सेकेंड केस देखना फ्रेंड्स, व्हेन a इज नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, आप x की वैल्यू कैसे भी चेंज करो, ये स्क्वायर टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बढ़ता जाएगा। पर अब जो बाहर चीज बैठी हुई वो नेगेटिव में है, तो वो अब नेगेटिव में बढ़ेगा। अंदर की वैल्यू होल स्क्वायर में बढ़ती जा रही है, पर बाहर उसको जितनी बड़ी वैल्यू बनाओगे वो उसको उतना ही नेगेटिव बना देगा। तो अब आपकी वैल्यूज एवर इंक्रीजिंग नहीं, एवर डिक्रीजिंग आ रही है। अब मिनिमा नहीं, अब क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम। तो जो बात हमने ग्राफिकली देखी थी वही बात मैथमेटिकली जो हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं अलजेब्रा को, उससे भी प्रूव होगी। ठीक है, तो यहां हमको मिनिमम मिलेगा। कौन सा मिनिमम मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि वो तो एवर डिक्रीजिंग है, बाहर नेगेटिव बैठा हुआ है। तो मिनिमा तो मिलना नहीं, मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। कम में तो और कम वैल्यू होती जाएगी, तो वो तो मिलनी नहीं, मिनिमा, मैक्सिमम मिल जाएगा। कब मिलेगा, आप इसको जीरो कर दो तो आपको मैक्सिमम कब मिलेगा, -b/2। और वो मैक्सिमा कितना होगा, रख दो जीरो, तो यहां पर भी क्या बचेगा, y मैक्स -d/4 है। तो देखा आपने, दोनों के फॉर्मूले सेम आए हैं, फॉर्मूले सेम है। ठीक है, तो इसलिए कई बार कंफ्यूज करते हैं, सर फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है, बस ग्राफ में फर्क है। एक में ये मिनिमा की तरह काम कर रहा है, एक में मैक्सिमा की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बट फॉर्मूले टेक्निकली सेम होते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए इसको मैं वाइंड अप कर दूं आपके लिए। पहला केस, व्हेन a इज पॉजिटिव। मान लो ये ग्राफ बना आपका, तो ये रहा मिनिमा। पहली चीज, व्हेन a इज पॉजिटिव, आपने एल्जेब्रिक फॉर्मूले से भी देखा है और ग्राफिकली भी देखा है कि हमें मिनिमा मिलेगा, ये रहा। अब ये पॉइंट के दो होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब किस एक्स पे मिनिमा आ रहा है, -b/2। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब वो मिनिमा कितना आ रहा है, पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमा कितना बना, -d/4 है। बस याद कर लो। आप ये याद करते थे, पर इसको डिराइव करने में 5 मिनट लगे ना, अब याद करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा आपको। एक बार खुद से भी इस डेरिवेशन को कर लेना, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। सेकंड केस, व्हेन a इज लेस देन 0, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है, मिनिमा नहीं मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। कौन से दो पॉइंट्स, कहां मिलेगा मैक्सिमा, -b/2 है, और उस मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होगी, -d/4 है। फॉर्मूला सेम है, पर इंप्लीकेशन में क्या फर्क है, कब मिनिमा कब मैक्सिमा, अंतर पता होना चाहिए। मैंने ग्राफिकली भी समझा दिया और डेरिवेशन से भी समझा दिया। तो हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ग्राफ की बात भी कर ली, मैक्सिमा की बात भी कर ली, मिनिमा की बात भी कर ली, ग्राफ से भी कर ली, फॉर्मूले से भी कर दी, और डेरिवेशन भी कर लिया। अब आई थिंक आप इस पूरी बात को समझ गए हो। ठीक है फ्रेंड्स, वरना काफी डाउट रहते हैं कि सेम चीज क्यों आई, एक में मिनिमा एक में मैक्सिमा क्यों है, बट आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो ये थी क्लास फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, इन तीन चीजों की। अगर चीजें समझ में आई और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम एक और नए और यूजफुल वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।